नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में गोंगुल 2026 एग्रीटेक मेला मुनक्किद। कुपवाड़ा में पहला मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर कायम। पुंछ के सरहदी गांव भाटा डोडिया में रोमियो फोर्स का मुफ्त मेडिकल कैंप। महकमा जंगली हयात का एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के सिलसिले में ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मिशन युवा मेला में कुटवा की दी खवातीन का खुद रोजगार की जानिब मजबूत कदम। ज़रूरी शोबा जम्मू व कश्मीर की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर इस शोबे की पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। इसी तनाजुर में श्रीनगर के शालीमार कैंपस में वाक़ा शेर कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रिए यूनिवर्सिटी कश्मीर के ज़ेर एहतमाम गोंगुल 2026 11वां एग्रीटेक मेला मुनक्किद हुआ। मेले में किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाने, मालियाती इदारों के साथ हम आहंगी पैदा करने, मंडी तक रसाई को बेहतर बनाने और ज़रूरी शोबे में इख्तराअत के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। शेर कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रिए यूनिवर्सिटी कश्मीर शालीमार कैंपस श्रीनगर में गोंगुल 2026 के नाम से 3 रोज़ा एग्रीटेक मेला मुनक्किद किया गया, जिसने ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी, नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप और किसानों के लिए मौक़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा किया। इस मेले में लगाए गए मुतादिद स्टॉल्स पर जदीद ज़रूरी आलात, स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस, स्टार्टअप मसनूआत और जिद्दत पर मबनी ज़रूरी खिदमात की नुमाइश की गई, जिसने टेक्नोलॉजी और जिद्दत को ज़रूरी शोबे में सामने लाकर एक नई तवानाई पैदा की। सर, ये पिछले कुछ सालों से और 1-2 सालों से इसमें एक नया स्लोगन दिया है जो हमारे ऑनरेबल डायनेमिक वाइस चांसलर प्रोफेसर निज़र अहमद गनाई सर ने। उनने कहा कि ये होना चाहिए एग्रीटेक, यानी इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन इस्तेमाल होना चाहिए। एग्रीकल्चर तो हर कोई करता है, लेकिन इसमें जो एक नई जो इनोवेशन है, जो हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कुछ स्टार्टअप्स है, इनोवेशंस है, जिन्होंने अपने अपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, इनोवेशन दिया है। तो मतलब ये एक इसमें एक जिसको बोलते हैं कि एक नया टच मिला है। गोंगुल 2026 11वां एग्रीटेक मेला माई प्राइस माई प्रोड्यूस नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर के मौजू के तहत मुनक्किद हुआ। 100 से ज्यादा स्टॉल्स में नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, किसान अफराद और ज़रूरी सनतों ने अपने इख्तराई हल और मसनूआत की नुमाइश की, जिसमें खास तौर पर टेक्नोलॉजी पर मबनी नुमाइशें और मशीनरी की लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस शामिल थी। लोगों की बड़ी तादाद ने इन स्टॉल्स का दौरा किया और जदीद ज़रूरी हल और टूल्स के बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल की। अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें या हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर, इसमें सारे जो लाए गए हैं और ये हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई, अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर के साथ नहीं करता है, हॉर्टिकल्चर के साथ करता है, अगर हॉर्टिकल्चर के साथ नहीं करता है तो सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हर किसी के साथ कोई ना कोई बंदा वाबस्ता है। तो मेरी मतलब हर किसी से जो इस बार नहीं आया है मेले में, वो अगली बार ज़रूर आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर के साथ है उसको भी फ़ायदा है, जो यहाँ पे स्टॉल वाले हैं उनको भी फ़ायदा है, और हर किसी बंदे को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टअप सेक्शन में यूनिवर्सिटी के तलबा, तहकीकार और छोटे कारोबारी मालिकान ने अपनी एग्रीटेक प्रोजेक्ट्स की डिमॉन्स्ट्रेशन की, जिससे किसानों और ज़राअत से वाबस्ता अफराद को न सिर्फ नए आलात देखने का मौका मिला, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए अपने रोज़मर्रा के ज़रिए अमल को ज़्यादा मौसर बनाने के तरीक़े जानने का भी मौका मिला। कई स्टॉल्स पर नौजवानों ने ज़राअत में मसनूई ज़हानत, ऑटोमेशन और डिजिटल फार्मिंग जैसे जदीद तसव्वुरात को अवाम के सामने पेश किया, जिसने नाज़रीन को मुतासिर किया।
ये हमारा पहला नहीं है, 11वां हमारा एग्रीटेक शो है यहाँ पे, जिसको अब हमने गोंगला नाम दिया है। बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मईशत को अगर हम देखेंगे तो अब हम इस बात पे कन्विंस है कि जो हमें सस्टेनेबल दे सकता है हमारी मईशत, वो है एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेकिन अब वो एग्रीकल्चर होना चाहिए नए तरीक़ों से, जिसको हम कहेंगे कमर्शियल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इस शो का मतलब है वो जो कमर्शियल और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हम अपने फार्मर्स को कैसे समझाएं, ताकि वो जाके अपने उस स्मॉल जो लैंड होल्डिंग उसके पास है उसको उसकी प्रोडक्टिव बढ़ा सकता है, वो जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बढ़ा सकता है, और उसके बाद में जो प्रोड्यूस वहाँ से निकालेगा उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। स्टॉल्स पर पेश की गई जदीद मसनूआत और सर्विसेज ने ज़राई अमल को ज्यादा मौसर और मुनाफा बख्श बनाने की समत में नए इम्कानात खोले, जबकि किसानों और ज़राअत से वाबस्ता अफराद की बड़ी शिरकत ने इस मेले को एक जबरदस्त अवामी व तकनीकी फोरम बना दिया। डिजिटल दौर में सरकारी खिदमात तक आसान रसाई अवाम की अवलीन ज़रूरत बन चुकी है। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में अब शहरियों को मुख्तलिफ सरकारी व माली खिदमात के लिए दर बदर नहीं होना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कम्प्लेक्स में कायम किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए ई गवर्नेंस न सिर्फ जदीद सहूलियात से आरास्ता है, बल्कि इसे ज़िले का पहला मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर करार दिया जा रहा है। ये मरकज़ शहरियों और इंतज़ामिया के दरमियान एक मुअस्सर डिजिटल पुल का किरदार अदा करेगा, जहां सहूलियत, शफाफियत और रफ्तार को यकजा किया जाएगा। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। सरहदी जिला कुपवाड़ा में डिजिटल गवर्नेंस को फरोग देने की समत एक अहम कदम उठाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बराए ई गवर्नेंस कायम किया गया है, जिसे जिले का पहला मॉडल कॉमन सेंटर करार दिया जा रहा है। इस मरकज के क़याम से शहरियों को मुख्तलिफ सरकारी और माली खिदमात एक ही मकाम पर दस्तियाब होंगी, जिससे वक्त और वसाइल दोनों की बचत मुतवक्का है। देखिए, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस है, ये हम सबों के लिए जो है इतना खुश आइंद कदम है कि जितने भी लोग थे उन्हें अलग अलग जगहों पे जाके ई सर्विसेज लेनी पड़ती थी। यहाँ पे चाहे किसी को आधार कार्ड का मसला हो, किसी को पेंशन का जो ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने, कोई भी एक इशू है वो आके यहाँ पे एक ही जगह पे आके डिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो ये खुला है, और यहाँ पे आके वो अपनी जो भी सुविधाएँ हैं वो हासिल करते हैं। और इसकी वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो ना सिर्फ उन लोगों को कि जो यहाँ के करीबी जो अलग अलग ऑफिसेज में जाते थे, लेकिन जो एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ से आके अलग अलग ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक ही जगह पे आके, और वो भी मुफ्त में उनका काम जो है हो रहा है। इस मरकज का बुनियादी मकसद शहरियों को डिजिटल खिदमात और डिजिटल ख्वांदगी फराहम करना है, ताकि वो खुद भी ऑनलाइन निज़ाम से जुड़ सकें। यहाँ आधार सर्विस, डिजिटल बैंकिंग, EKYC, जीवन प्रमाण और मुख्तलिफ समाजी तहफ़्फ़ुज़ व माली शमूलियत स्कीमों में ऑन स्टॉप इंदराज की सहूलियत मैसर होगी। अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM किसान मानधन योजना और ई-श्रम जैसी स्कीमों से मुतल्लिक रहनुमाई और रजिस्ट्रेशन भी इसी मरकज से मुमकिन होगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2047 का एक ख्वाब देखा है, विकसित भारत, ये विकसित भारत के लिए हम यहाँ से अपने रेजिडेंट्स को तैयार करते हैं। यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड के लोगों के लिए जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको भी एजुकेट करते हैं, जैसे मिशन युवा, या जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम एक है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, उनको हम एजुकेट करके इनरोल करते हैं। या इंश्योरेंस में है, कैटल इंश्योरेंस है, या वो काउ इंश्योरेंस है, यहाँ पे सारे लोगों को, या वेलफेयर स्कीम है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, NPS, सारे लोगों को हम एक एक करके एजुकेट करते हैं। एक बार वो एजुकेट हो गए उसके बाद प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूजे ने मरकज का जायजा लेते हुए कहा कि ये मॉडल CSC शहरियों को एक ही जगह पर जामे डिजिटल सहूलियात फराहम करेगा। उनके मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ अवामी खिदमात की तरसील में शफाफियत और तेज़ी आएगी, बल्कि दूर दराज इलाकों के लोगों को भी हुकूमती स्कीमों से बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा।
मैं एक मानता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया और उसमें हमें वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन थी कि जल्दी से जल्दी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको खोला जाए और हमें खुशी है कि कुपवाड़ा में हमने इसको स्टार्ट किया और पब्लिक को भी मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ज़रूर यहाँ एक बार जो भी डीसी ऑफिस में आप विज़िट करते हैं आपके इश्यूज़ के लिए ज़रूर इस सेंटर को विज़िट करें। बहुत एक अच्छा फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया गया है। यूं कुपवाड़ा में कायम ये पहला मॉडल कॉमन सेंटर डिजिटल गवर्नेंस के सफर में एक अहम संग मील साबित हो सकता है। एक ही छत तले मुतादिद सहूलियात की दस्तयाबी न सिर्फ वक्त और वसाइल की बचत करेगी बल्कि शहरियों को बाइख्तियार बनाने, शफाफ निज़ाम को फ़रोग़ देने और दूर दराज इलाकों तक हुकूमती खिदमात की मौसर रसाई यकीनी बनाने की समत में भी एक मजबूत कदम है। सूबा जम्मू के सरहदी ज़िला पुंछ के दूर उफ्तादा गांव भाटा डोडिया में भारतीय फ़ौज की रोमियो फोर्स की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां फ़ौजी वर्दी में मलबूस माहिर डॉक्टरों और सिविल तिबी अमले ने मकामी आबादी का तिबी मुआयना किया। इस कैंप में ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और साबिक फ़ौजियों को मुफ्त तिबी मशवरे, अद्वियात और मुख्तलिफ अमराज की जाँच की सहूलियत फराहम की गई। मकामी लोगों ने इस इंसानियत नवाज इक़दाम को सराहते हुए फ़ौज की खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया है। भारतीय फौज की इंसदादे शूरिश फोर्स रोमियो फोर्स ने भाटा धोड़िया पुंछ जैसे सरहदी और दूर दराज इलाके में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद करके एक बार फिर अवामी फलाह बहबूद के अज़म को दोहराया। कैंप में फौजी डॉक्टरों के साथ साथ ECHS और सिविल डॉक्टरों ने भी अपनी खिदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया गया, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमूमी टेस्ट किए गए, जबकि ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया है। इससे पहले इतना अच्छा नहीं हुआ जितना आज अच्छा किया है। तो ऐसा इसके बाद भी हम गरीब लोग यहाँ रहने वाले हैं जिनको कोई सहायता नहीं है, तो ये आर्मी का बहुत एक बड़ा देन है जिनने गरीब लोगों के लिए ये कैंप रखा, फ्री दवाई। तो ऐसा ही हर साल होना चाहिए क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं, जम्मू श्रीनगर नहीं जा सकते। तो ये आर्मी तोता गली का हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सरहदी इलाकों में जहां तिब्बी सहूलियात महदूद हैं, ऐसे मेडिकल कैंप मकामी आबादी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों की बड़ी तादाद ने कैंप से इस्तेफादा किया। कैंप के दौरान मरीजों के लिए मौके पर ही इब्तदाई तशख़ीसी सहूलियात फराहम की गईं, जहां माहिर डॉक्टरों ने तफसीली मुआयना करके इलाज का लाहे अमल तजवीज़ किया और फौरी तौर पर ज़रूरी अद्वियात भी तकसीम की। मकामी लोगों ने कहा कि फौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि अवाम की फलाह के लिए भी हम वक्त तैयार रहती है। यहाँ बाटा दुनिया हायर सेकेंडरी में ये ब्लॉक बालाकोट का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जैसे संग्योट, एडजाइनिंग, नाड़, बाटा दुनिया, कलर, मंजाड़ी। तो तमाम लोग जो हैं इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है इंडियन आर्मी का और हम आगे भी तवक्को करेंगे कि जैसे इससे पहले इंडियन आर्मी ने लोगों के लिए बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, इसके बाद भी जो है वो हमारी भारतीय फ़ौज जो है लोगों के लिए ऐसे इवेंट और ऐसे कैंप्स जो हैं वो करवाते रहेंगे। हुकाम के मुताबिक इस तरह के कैंप पुंछ और मेंढर के दीगर इलाकों में भी वक्तन फवक्तन मुनक्किद किए जाते हैं ताकि दूर उफ्तादा वादियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। फौजी वर्दी में मलबूस डॉक्टरों को अपने दरमियान देखकर लोगों ने एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये इक़दाम फौज और अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये 49 RR तोता गली मेजर साहब ने जो है ये अच्छा लोगों के साथ तालमेल है इनका, और यहाँ पूरे एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं, उनके फैमिली आई हुई है। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बड़ा दुनिया में रखा गया है।
اور یہاں سول لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور آرمی کے جو ہے ان کی طرف سے جو ہے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا ہے, چائے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے, اور جو ہے ان کا ہم جو ہے 49 RR کا ہم شکر گزار کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے ہمارے کافی دیکھ بھال رکھتے ہیں, اور میجر صاحب جو ہے جہاں بھی ہو وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. پونچھ کے بھاٹا دھوڑیاں میں منعقدہ یہ مفت میڈیکل کیمپ بھارتی فوج کی انسان دوستی, خدمت خلق اور عوامی وابستگی کا روشن ثبوت بن کر سامنے آیا. سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دل جیتنے کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے, جس پر مقامی آبادی نے فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. کشمیر کی خوبصورت آبگاہیں ہر سال موسم سرما میں ہزاروں مہمان پرندوں کا استقبال کرتی ہیں, جو نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن اور سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہی مہمان پرندوں کی سائنسی بنیادوں پر گنتی اور ویٹ لینڈز کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ جنگلی حیات نے ایشین واٹر برڈز سینسس 2026 کے سلسلے میں ایک خصوصی اورینٹیشن پروگرام منعقد کیا, جس میں ماہرین, طلباء اور رضاکاروں نے شرکت کی. کشمیر کی جھیلیں اور آبگاہیں موسم سرما میں ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں. ڈل جھیل, جھیل ولر, خوکر سر آبگاہ جیسے مقامات پر وسطی ایشیا اور سائبیریا سے آنے والے ہزاروں مہمان پرندے بسیرا کرتے ہیں. یہی پرندے نہ صرف فطری حسن کو دوبالا کرتے ہیں بلکہ فوٹوگرافی, برڈ واچنگ اور ماحولیاتی سیاحت کو بھی فروغ دیتے ہیں. ایشین واٹر برڈ سینسس 2026 اسی مقصد کے تحت منعقد کیا جاتا ہے تاکہ آبی پرندوں کی درست گنتی کے ذریعے ویٹ لینڈز کی ماحولیاتی حالت کا سائنسی تجزیہ کیا جا سکے. اس برڈ سینسس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور برڈز کو کاؤنٹ کریں, ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا برڈ کاؤنٹ کتنا ہے. اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ویٹ لینڈ جو ہوتے ہیں وہ کتنی ہیلدی ہے. ساتھ ساتھ ان کو آبزرو کرنے میں ایک جو ہے ہمیں وقت ملتا ہے, ساتھ ساتھ ان کو ڈاکومنٹ کرنے میں بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے. تو آبزرونس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس برڈ سینسس کے تھرو ان کو ڈاکومنٹ, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے کہاں کہاں سے ہے, ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہ کیسا ہے, ساتھ ساتھ مائیگریٹری برڈز جو ہے کون کہاں کہاں سے آئے ہیں اور کون کون سی اسپیشیز آج ہمارے ان ویٹ لینڈز میں آئی ہیں. پروگرام میں شریک طلباء اور رضاکاروں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے انہیں مائیگریٹری پرندوں, ماحولیاتی توازن اور ویٹ لینڈز کی اہمیت کے بارے میں عملی معلومات حاصل ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام نہ صرف مائیگریٹری پرندوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ ماحولیات اور ماحولیاتی توازن کے حوالے سے شعور بھی پیدا کرتے ہیں. For me, it's a good opportunity, to connect with our local surrounding, as I am from the Bandipora near to Vellore, and I would say کہ جو ہماری ویٹ لینڈس کی کنڈیشن ہے ابھی, اگر ہم ینگسٹرز نہیں جڑے, اگر ہم ینگسٹرز اس نیچر کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں رہے گا, if we don't know about it, we won't protect it. So I think this is the one most important thing کہ ہم ینگ لوگ جو ہیں وہ جڑے, یا بچے جو ہیں اسکول کے وہ جڑے, کیونکہ جب ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کشمیر میں کتنی ڈائیورسٹی ہے برڈز کی یا باقی سارے اینیملز کی, تو آئی تھنک دس از the one necessary thing. اس اورینٹیشن پروگرام میں 350 سے زائد شرکاء نے حصہ لے کر میدان میں شماری کے لیے تیار ہوئے, جن میں اسکالرز, یونیورسٹی اور کالج کے طلباء, پرندوں کے شوقین, NGOز اور مقامی رضاکار شامل تھے. بعض شرکاء نے اس موقع پر ویٹ لینڈز کے سکڑتے رقبے, آلودگی اور غیر قانونی تعمیرات پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ان قدرتی مساکن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیے, یہ جو ویٹ لینڈ جو برڈس مائیگریٹ کر کے آتے ہیں اپنی اوریجنل ہیبیٹیٹ سے, وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ان کی اس ہارش ونٹر کی سیزن میں فوڈ کی اسکیرسٹی رہتی ہے. اب یہ جب یہ اس جگہ کی تلاش میں آتے ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے ایک فیزیبل ہیبیٹیٹ ملے, فوڈ کی اویلیبلٹی ہو, واٹر کوالٹی اچھی ہو اور واٹر کا کوانٹم اچھا ہو,
تو اگر یہ برڈس مائگریٹ کر کے ہمارے ویٹ لینڈس کو پریفر کرتے ہیں, یہاں پہ رکتے ہیں ایز اے اسٹاپ اوورس یا اسٹیجنگ گراؤنڈس, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور ویٹ لینڈس آر کنسیڈریبلی ان اے بیٹر شیپ. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ویٹ لینڈس میں بہت سارا کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے, لیکن اگر یہ برڈس یہاں پہ رکتے ہیں, اچھی تعداد میں رکتے ہیں, بہت ساری ڈائیورسفائڈ اسپیشیز رکتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ویٹ لینڈس جو ہیں دے آر ڈوئنگ بیٹر. ایشین واٹر برڈ سینسس 2026 نہ صرف مہمان پرندوں کی گنتی کا عمل ہے, بلکہ یہ کشمیر کی خوبصورت آبگاہوں کے مستقبل, ماحولیات کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ سے جڑا ایک اہم قدم بھی ہے. قدرتی آبگاہوں کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ مہمان پرندوں کی چہچہاہٹ اور جھیلوں کی دلکشی ہمیشہ برقرار رہے. صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ کی دیہی خواتین نے خود روزگاری اور معاشی خود مختاری کی جانب نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کی ہے. مشن یووا کے تحت کٹھوعہ میں منعقدہ ویمن انٹرپرینورشپ اور سیلف ہیلپ گروپس میلے میں درجنوں دیہی خواتین انٹرپرینرز نے اپنے تیار کردہ مقامی اور روایتی مصنوعات کی نمائش کی. اس میلے کا مقصد خواتین کو روزگار فراہم کرنے والے سے روزگار دینے والا بنانے کی سوچ کو فروغ دینا تھا. دیکھیے ضمن میں ہماری یہ خاص رپورٹ. مشن یووا یعنی یووا ادھیامی وکاس ابھیان کے تحت صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں دیہی خواتین انٹرپرینورز کے لیے ایک میلے کا اہتمام کیا گیا. میلے میں سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین نے مشروم کی کاشت، شہد کی تیاری، روایتی کھانوں، اچار سازی، مسالہ جات، ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات، سلائی، کڑھائی، بنائی اور بانس سے بنی اشیاء سمیت متعدد دیہی مصنوعات پیش کیں. مقامی سطح پر تیار کی گئی ان مصنوعات نے نہ صرف شرکاء کو متاثر کیا بلکہ دیہی معیشت میں خواتین کے بڑھتے کردار کو بھی اجاگر کیا. یووا ہمارے دیش کی بیک بون ہے، تو ان کے لیے ہی بھارت سرکار نے یہ جو مشن چلا رکھا ہے. جیسے آج آپ آئے ہو، یہاں پہ یووا میلہ ٹائپ لگا ہوا ہے اور یہ اسپیشلی فوکس ہے ویمن امپاورمنٹ پہ. ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی، ہماری بھارت سرکار کا مین فوکس ہے کہ ایک تو مہیلاؤں کو سشکتی کرن بنائے، آتم نربھر بنائے. ایک مہیلا جب پڑھتی ہے وہ صرف اپنے ساتھ خود کا نہیں، اپنے پریوار کا، گلی محلے کا، گاؤں کا اور دیش کا بھی بھلا کرتی ہے. دیہی خواتین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے میلوں سے انہیں اپنی مصنوعات کو وسیع منڈی تک پہنچانے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے انہیں تربیت، مالی معاونت اور باہمی تعاون کا ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس نے انہیں خود اعتمادی اور معاشی آزادی عطا کی ہے. یہ اقدامات دیہی علاقوں میں ایک مثبت تبدیلی کی علامت بن رہے ہیں، جہاں خواتین اب محض روزگار تلاش کرنے والی نہیں بلکہ روزگار فراہم کرنے والی بن رہی ہیں. جب ایک مہیلا آگے بڑھتی ہے تو صرف اس کا پریوار سفل نہیں ہوتا، ایک پورا جو ہمارا دیش ہے، ہمارا شہر ہے، اس سب کا نام آگے ہوتا ہے. کیونکہ مہیلا میں ہنر بہت ہوتا ہے بٹ انہیں کہیں نہ کہیں وہ موقع نہیں ملتا، جس کے کارن وہ اپنا کوئی سپنا یا کوئی بزنس پورا نہیں کر پاتی. تو آج ہمارا یہی اس سے ادیشیہ رہے گا کہ سبھی مہیلائیں جو اپنے گھر بیٹھے کچھ سپنے دیکھتی ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کی مدد سے ایک اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے انہیں وہ امید اور وہ انہیں ایک ہیلپ مل سکے، اور باقی جو ہمارے یووا ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے پریرت ہو کر ضرور اپنے سارے سپنے پورے کریں. میلے کے دوران تکنیکی سیشنز کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں مارکیٹ لنکیج، ڈیجیٹل رجسٹریشن، برانڈنگ اور حکومتی اسکیموں سے استفادہ کرنے کے طریقہ کار پر تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی. حکام کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد خواتین کو مالی اور ادارہ جاتی معاونت فراہم کر کے انہیں خود کفیل بنانا ہے، تاکہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کی آمدنی میں اضافہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں. میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں، کٹھوعہ ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں جو انامپلائڈ ہیں، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا بینیفٹ لیں. ڈفرینٹ اسکیمز ہیں، چاہے مشن یووا کے اندر ہے، جیسے بورڈ آف کنسٹرکشن ورکرز ہیں انآرگنائز سیکٹر میں، ان کو بینیفٹ ملتا ہے، اسکالرشپس ملتی ہیں ان کے بچوں کو. دین انشورنس اسکیمز ہیں ہماری، اس کو بھی ہم نے یہاں پہ شو کیسنگ کی ہیں، جو ہر ورگ کے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز میں ان کو بینیفٹ رہتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے میں چاہوں گا کہ لوگ ان چیزوں کا فائدہ لیں.
जिला कठुआ में मिशन युवा के तहत मुनक्किदा ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेला दीही ख़वातीन की मेहनत, हुनर, सलाहियत और खुद इन्हिसारी की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आया। ये मेला इस बात का सबूत है कि मुनासिब रहनुमाई, हुकूमती ताउन और अज़म के साथ दीही ख़वातीन माशी खुद मुख्तारी की राह पर नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।